अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह का वक्त है, सुबह 6:30 बज रहे हैं और मैं आ गई थी किचन में। मैंने आकर किचन में ये रात को सब्जियां आई थी गांव से, खेत से, तो मैंने धो के इनको पानी सूखने के लिए रख दिया था। टमाटो आए थे, भिंडी, मिर्ची और ये हरा धनिया आया था, तो मैंने इनको धो के अच्छे से और मैंने यहाँ इनको सूखने के लिए छोड़ दिया था। और ये मार्केट से अंडे भी लाए थे रात को, तो मैंने वो भी सर्फ से धो के और रख दिए थे ड्राई होने के लिए। अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। और ये हमारे सुबह के किचन के बेक का है। किचन के पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। और इतनी बढ़िया आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियों की। तो कभी ये बड़ी मुश्किल में आई हैं बेचारी, वरना सब ख़त्म हो गई थी चिड़ियाँ। और मेरे बेटे के लिए मिल्क शेक बना दिया मैंने, और अब मैं उसको दूध दे दूंगी क्योंकि उसकी क्लास शुरू होने वाली है अभी। तो फटाफट से वो उठ के और तैयार होके और बैठेगा। तो मैंने उसको दूध भर के और मैं उसको दे दूंगी। ये बनाना मिल्क शेक है। इसमें मैंने 2 बनाना और 4-5 मैंने खजूर डाली हैं, पिंड खजूर, और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें हनी डाला है, शहद। और दूध लिया है 1 डेढ़ गिलास के करीब। तो ये उसका अच्छा सा एक नाश्ता हो जाता है बढ़िया, तो वो खा लेता है। और मैंने नाश्ते से फ्री होकर मैंने बर्तन वर्तन साफ़ करके इनको मैं जमा रही हूँ। और अब मैं लगूंगी लंच की तैयारी में, क्योंकि लंच जल्दी तैयार करना है। आज हम लोगों को गांव पे भी जाना है। बोल रहे थे कि चलो घूम आते हैं, बहुत दिन हो गए, तो जाएंगे आज। क्या चल रहा है उसके पहले मैं ये ग्रोसरी भी सेट कर दूंगी। ये लेकर आए थे कुछ सामान, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था रात से ही। तो बस अब मैं इनको अच्छे से सेट करके और फिर मैं बाहर जाऊंगी। और ये प्याज आए थे गांव से कल सब्जियों के साथ, तो ये प्याज भी सेट करने हैं मुझे, क्योंकि जो ज़्यादा ख़राब है उनको फेंकना है और जो थोड़े बहुत ठीक आते हैं उनको अलग प्रोसेस करनी है उसकी, ऐसे ही करके। अब ये है, इनको रखना है, फैलाना है, बचाना है बारिश से ख़राब होने से। और ये पुदीना मार्केट से मंगवाया था मैंने, तो पुदीना साफ़ कर लूँगी और इसको ऐसे ही हरा ही फ्रोज़न करूँगी मैं, ताकि इसका हरे का मज़ा रहे, वरना ड्राई तो मम्मी ने ले लिया था मेरे लिए। और इसकी खुशबू इतनी प्यारी लगती है मुझे पुदीने की, इतनी बढ़िया। और मेरे बैठते ही दूध वाला भी आ गया, तो मुझे दूध लेने जाना पड़ा। दाल बन गई, उड़द की काली दाल बनाई थी छिलके वाली। इधर मैंने चटनी बनाना शुरू कर दिया। दाल के साथ हमारे घर में चटनी खाई जाती है, हरी वाली। तो इसमें मिर्ची है रेड, खड़ी, और हरी मिर्च है, पुदीना है, लहसुन है और हरा धनिया है, और टमाटो हैं, और ज़ीरा डाला है बस मैंने। इसमें इतनी बेहतरीन खुशबूदार चटनी बनती है। कुछ चटनी मैंने ऐसे रख ली थी और कुछ मैंने गुड़ डाल के पीस लिया था, तो मीठी भी हो गई थी वो। और ये बघार लगाऊंगी मैं अब दाल में, देसी घी और प्याज, सिर्फ ये 2 चीज़ों का। तेल में भी लगा लेती हूँ कभी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन काली दाल खड़ी, अ, इस दाल में थोड़ा-सा घी का फ्लेवर आता है तो अच्छा लगता है, वरना ज़्यादातर मैं तो ऑयल का ही बघार लगा लेती हूँ। तो ये दाल हो गई हमारी, हमारा लंच रेडी हो गया। ये मैंने खाना लगा लिया है। रात की लेफ्ट ओवर सब्जियाँ थी, तो उनको भी मैंने गरम कर लिया माइक्रोवेव में और लगा लिया मैंने लंच। अब लंच से फ्री होने के बाद में हम गाँव जाने की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने दाल सर्व कर रही हूँ मैं, और ये खाना है। और आज मौसम तो वैसे तो बड़ा ही अच्छा हो रहा था धूप का, लेकिन शाम होते-होते बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आ गए थे। तो मैं आपको बताऊँगी, देखिए कैसा माहौल हो गया था शाम होते-होते। तो ये अचार लाए थे आज मार्केट से, बेटा खाता नहीं है घर का अचार, और अचार भी टेस्ट कर रहे हैं। और ये करीब बज रहे हैं ढाई, ढाई बज गए हैं। और ढाई बजे के बाद में तैयार होके अब हम थोड़ी देर बाद ही निकलेंगे। तो इसी बीच में कोई आ गया थे गेस्ट, तो उनसे बातें-वातें करी, तो हमें निकलने में 4 साढ़े 4 बज गई थी। और ये मैं उन गेस्ट को बाहर तक छोड़ के आई हूँ। और अब आने के बाद में थोड़ा-सा मैं एक थोड़ा ऐसा मतलब कभी होता है ना, लो लो फ़ील करते हैं, तो वो फ़ील जब भी करती हूँ तो मैं फ्रूटोलाइट एक पाउच आता है, तो वो पी लेती हूँ मैं कभी। तो इससे क्या है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है अच्छे से। इसमें नमक और शुगर का बैलेंस होता है और अच्छा होता है ये। कभी पीने के लिए तो वो पी लेती हूँ मैं इसको। और ये हम जैसे ही देखिए बाहर निकले हैं तो इस कदर
आंधी और बारिश का सा मौसम हो गया था और देखिए पूरा मार्केट सूना पड़ा है। लॉकडाउन है हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं खुलता है। और ये गाड़ी में हम जैसे ही बैठे हैं तो आंधी तूफान शुरू हो गया, मुसलसल बारिश, इतनी बारिश ज़बरदस्त। ये देखिए आप, ये देखिए किस कदर सारे पेड़ टूटे पड़े हैं रास्ते में। एक बार से तो हमें रास्ता क्रॉस करना पड़ा, वहाँ जाते जाते पता चला कि पेड़ पड़ा हुआ है। वहाँ से छूट के फिर हम दूसरे रास्ते से गांव तक पहुँचे और जैसे ही हम गांव पहुँचे वहाँ का मंजर तो और भी भयानक था। इस कदर आंधी तूफान और ऐसा माहौल कि बस तौबा तौबा मच रही थी वहाँ पर। ये अभी तक तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, सुहाना सा मौसम, रास्ता सुहाना लग रहा था, खुश हो रहे थे हम कि चलो कितना अच्छा मौसम हो गया। और ये देखिए, ये एक मकान पर ये पेड़ टूटकर उस मकान पर गिर गया। वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ। और ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ हमारे मकान की छत पे से। ये पीछे वाले लोग, कुछ लोग हैं, इनके ये छत उड़ गई टीन सहित। इन लोगों ने कस कर और अच्छे से पैक करके टीन लगाए हुए थे, लेकिन उड़ गए सब लोगों के। देखिए किस कदर वो हो रहा है। जब मेरा बेटा और मैं छत पे आ गए थे हमारे, और मैं यहाँ से देख रही हूँ तो चारों तरफ लोगों के घर, कच्चे घर। वो तो अच्छा हुआ किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये नीचे से सब, ये बारिश, और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे थे। तो ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। सबके बाद में हम 1 घंटे के बाद में गांव से घर आ गए थे, और आते मैंने फटाफट, भूख लग रही थी सबको, तो मैंने फटाफट आलू कीमा बना लिया था। कीमा मैं फ्राई करके ऑलरेडी गई थी, और आके आलू कट करके मसाले में डाल के मैंने और फटाफट उसको प्रेशर कुक करके बना लिया था। तो अच्छा टेस्टी बन गया था, और मैं डिश आउट कर रही हूँ। और रोटियां बना ली थी मैंने जब तक ये सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और बस अब मैं दस्तरखान लगाने वाली हूँ, इसको डिश आउट करके ले जाने वाली हूँ। और जो भी नुकसानात हुए उन लोगों के, किसानों के, वो तो यहाँ की गवर्नमेंट दे ही देती है उन लोगों को। हर साल होता है ऐसा कुछ, लेकिन उन नुकसानात का उनको मुआवजा मिल जाता है। तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ होती है। बेचारे इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो वो है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना बिजलियाँ गिर जाती हैं, बहुत बहुत मसले हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। तो आज का दिन आपको कैसा लगा मेरे साथ में? अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको मेरी लाइफ़स्टाइल पसंद आती है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आ जाइए डिनर करने हमारे साथ में। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। अल्लाह हाफ़िज़।